नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेरी एजुकेशन न्यूज के अंदर। दोस्तों, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। और साथियों, इस भर्ती को 2013 से आज 2022 हो चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। लगातार सरकार के द्वारा हमें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि भर्ती का कैलेंडर इस हफ्ते के अंदर हो जाएगा या इस वीक के अंदर हो जाएगा, लेकिन अब वो वीक और वो हफ्ता कब आएगा इसका अभी पता नहीं चला है। और सरकार की क्या मंशा है इस भर्ती को लेकर, पूरी बात हम वीडियो के अंदर आगे करेंगे। और जितने भी हमारे नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एलडीसी भर्ती 2013 से रिलेटेड तमाम खबरें आपको सबसे पहले मिलती है। और साथ ही इस पेपर कटिंग को भी मैं बताऊंगा, जिसके अंदर बताया गया है भास्कर के द्वारा कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में एलडीसी के 19,515 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो कि 10,039 पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और वो 10,039 पदों की बात हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और भर्ती का कब तक कैलेंडर होगा जारी, इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। और साथ ही इस कटिंग के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये कटिंग है थोड़ी पुरानी, लेकिन इसके अंदर जो भर्ती के सिलसिले के अंदर डाटा बताए गए हैं उनकी बात हम पूरी वीडियो के अंदर करेंगे। कि हाईकोर्ट ने अधिकतम 15 बोनस अंक वाले अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं, तो हाईकोर्ट ने अधिकतम 15 बोनस अंक के आदेश दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 30 अंक को ही सही माना था। इसके बावजूद तो अभी तक नहीं हो पा रही है भर्ती की नियुक्ति। क्या कारण हो सकता है? जब हाईकोर्ट ने भी बोनस अभ्यर्थियों के अंक बता दिए तो भी सरकार इस भर्ती की नियुक्ति नहीं कर रही है। और अब बात करते हैं जाके विभाग के अंदर, तो विभाग का कहना है कि कोरोना का बहाना बना रहे हैं अधिकारी, कि भी कोरोना का माहौल आ गया है, अधिकारी पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर कौन सा वक्त लगता है? यह बात तो हम सबको पता है कि अगर भर्ती पूरी करवानी है तो 1 मिनट के अंदर भर्ती पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि विभाग के पास इतना डाटा उपलब्ध है कि वो 1 सेकंड के अंदर डाटा अपलोड करके भर्ती को पूरी करवा सकते हैं। और पंचायती राज विभाग ने साल 2013 में हुई एलडीसी भर्ती 2013 को 10,039 पदों पर 7 साल बाद नियुक्ति नहीं मिली थी। और यह भर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में कराई थी। और 19,515 में भी सरकार ने महज 9,468 पदों पर ही नियुक्ति दी थी। हैरानी तो इस बात की थी कि 1,600 नियुक्ति तो कोर्ट में लड़ाई लड़कर ली गई है अभी तक। और 7 साल के बाद नियुक्ति नहीं करवाने पर सवाल खड़ा हो रहे थे, तो क्या भर्ती को किस तरह गड़बड़ी की गई है? तो क्या इस भर्ती के अंदर भी सरकार के द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा करने की कोशिश है? तो इसका पता भी चल जाएगा। क्योंकि विवाद क्या थे इस भर्ती के अंदर? विवाद केवल बोनस अभ्यर्थियों वालों के थे। और बोनस अभ्यर्थियों की विवाद को तो हाईकोर्ट ने सुलझा दिया था। और एक अभ्यर्थी 2013 को बोनस अंकों के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में चला गया था। और लार्जर बेंच 25 सितंबर 2013 को सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दिए गए थे। कोर्ट ने बोनस अंक ज्यादा मानते हुए 10, 20, 30 के स्थान पर 5, 10, 15 किए जाने का निर्णय किया गया था उस समय। और सरकार और बोनस पाने वाले अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2016 को बोनस के 10, 20, 30 अंकों को सही माना था। ये सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि हाईकोर्ट ने बोनस अंक 10, 20, 30 को सही माना और नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन 1,600 अभ्यर्थियों ने कैसे मिला पद? अब उन 1,600 अभ्यर्थियों को जिनको अभी ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनकी भी बात करते हैं साथियों। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट जयपुर चले गए थे और उन्होंने मांग रखी कि सभी पदों पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन तत्काल प्रमुख मुख्य सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग व शासन सचिव वित्त विभाग, शासन सचिव पंचायती राज विभाग के द्वारा शेष पदों पर 15 जुलाई 2017 तक नियुक्ति देने पर सहमति पत्र न्यायालय में भेज दिया गया था। लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। प्रदेश में 1,600 आवेदक कोर्ट में चले गए और उन्होंने कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति ले ली थी। बाकी पदों का आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी आज बचे हुए उन अभ्यर्थियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। और कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप कि 26 फरवरी 2019 को जारी सरकार ने एक फ्रेश तौर पर कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी जिला परिषद के द्वारा पहली जारी कटऑफ सीमा तक नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें 1156 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद में भी अभी कांग्रेस सरकार नियुक्ति नहीं दी है। और दूसरों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस सरकार जो अभी तक फिर से अपने सरकार के अंदर आ चुकी है और अब भर्ती की नियुक्ति नहीं दे रही है, ये बहुत ही बड़ा सरकार का दोष है। और यह सरकार अब आगे सरकार के बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने इतना बड़ा दगा किया है वो अभ्यर्थी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। और जो लगातार उन्हें
हफ्ते, वीक, महीना दिए जा रहा है कैलेंडर को लेकर, उससे मुझे भी पता है कि अभ्यर्थी कितने परेशान है और कितने दुखी हो चुके हैं। क्योंकि ये आम बात नहीं है कि हर वीक आप कहते हो कि अगले हफ्ते आपका कैलेंडर हो जाएगा, इस वीक आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर जारी नहीं करने के बाद केवल आप आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, जो कि अभ्यर्थियों के अंदर बहुत ही आक्रोश नज़र आ रहा है। और यह लाज़िब बात है, क्योंकि हम सबको पता है कि सरकार अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है लगातार। और गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल का 2012 में ग्राम पंचायत में 2 कनिष्ठ लिपिक लगाकर 19,515 पर भर्ती की घोषणा की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं करी। पहले तो सरकार ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी करेगी, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं की, और अब कांग्रेस के 70 में इस भर्ती शुरू हुई थी और अब 2022 चल रहा है और कांग्रेस का 70 ही है, तो अब तो इनका किसी पर कहना लाजिम ही नहीं है। अब तो भर्ती पूरी करनी चाहिए सरकार को। और आपको पूरा मामला मैं समझा देता हूँ इस भर्ती का, कि 2012 में पिछली गहलोत सरकार ने की थी, 19,515 पर भर्ती की घोषणा की थी, सभी अभ्यर्थियों को पता है। और 2013 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की और ऑनलाइन आवेदन किए गए, जिसमें से 7,550 अभ्यर्थियों के चयन के बाद कार्यग्रहण में उन अभ्यर्थियों ने पद ज्वाइन कर लिया था। और 2013 में एक अभ्यर्थी बोनस अंक के खिलाफ हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने बोनस अंक की अधिकतम सीमा 15 निर्धारित कर दी। और इसके बाद सरकार एवं बोनस अंक पाने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और साथियों, इस एक अभ्यर्थी का तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत से अभ्यर्थी हो सकते हैं, सभी के अलग अलग दिक्कत होती है, जो कि हाईकोर्ट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी की वजह से आज इस भर्ती को इतना समय हो चुका है, और कब ये भर्ती रुकी थी इस एक अभ्यर्थी की वजह से। और अब तो उस अभ्यर्थी की समस्या का समाधान करके सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई है। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 30 बोनस अंक को सही माना था, और इसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, सभी पदों पर नियुक्ति मांगी गई थी। और सरकार अभी तक लगातार यही कर रही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी होगी। और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद 2019 में 1 मार्च को मुख्यमंत्री ने घोषणा की और नियुक्ति के आदेश जारी किए, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई। सरकार ने कहा कि जल्द आपके ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन 2019 के बाद फिर से 20 और 21 और 22 चल रही, 3 साल का समय फिर से निकल रहा है। जब चुनाव के वक्त था तो सरकार ने कहा कि अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन अभी तक सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर भी यह जानकारी दी थी, जिसका ये ट्वीट किया आपको यहाँ पर पेज के अंदर फोटो। और सचिन पायलट ने भी पोस्ट करके बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि उनकी भर्ती को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब वो वादे नजर नहीं आ रहे कहीं भी। जो सरकार ने वादे किए थे अभ्यर्थियों को लेकर, 2019 में पंचायती राज विभाग के आदेश किए और प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद 11 मार्च को लोकसभा चुनाव के में आचार संहिता पर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने वादों को भूल गए और मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मिठाई खा ली थी, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। और लगातार अब इस भर्ती पर कड़ी चर्चा चल रही है, और विभाग का कहना है कि भर्ती पर जल्दी से जल्दी हम कैलेंडर जारी कर देंगे। और कैलेंडर जारी करने की फिक्स डेट नहीं बता रहे, लेकिन यही कह रहे हैं कि इसी पहले कहा था कि दिसंबर के अंदर कैलेंडर जारी हो जाएगा। और दिसंबर के बाद अब जनवरी आ गया है, तो जनवरी के अंदर कह यही लगातार सूचना आ रही है कि इस वीक के अंदर भर्ती का कैलेंडर जारी हो जाएगा। लेकिन अब कब तक अभ्यर्थी इंतजार करते रहेंगे। कैलेंडर जारी होगा, कैलेंडर जब जारी हो जाएगा उसी दिन अब तो यकीन किया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार आज 10 साल हो चुके हैं इस भर्ती को यही कह रही है कि भर्ती का कैलेंडर जारी होगा और भर्ती हम पूरी कराएंगे, लेकिन भर्ती अभी पूरी नहीं करी जाएगी। अब सभी युवा मिलकर हमें संघर्ष कर रहे हैं कि ये संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष हो चुका है हमारा, और अब हमें नियुक्ति चाहिए ही चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ताकि सरकार से मेरा यही निवेदन है सभी साथियों के साथ, कि भर्ती का कैलेंडर आप जल्दी से जल्दी जारी करें, वरना रुख अब इस बार यह नहीं रहेगा और आक्रोश के साथ विद्यार्थी मैदान के अंदर उतरेंगे। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भर्ती का कैलेंडर जारी करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे नए साथी हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।